नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभप्रद होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी रवि पुष्य योग के बारे में, जिसे कि रवि पुष्य नक्षत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें कि पुष्य नक्षत्र भी आता है। और यह नक्षत्र जब रविवार या गुरुवार को पड़ता है तो ये बहुत ही सुंदर योग बनता है, बहुत ही लाभदायक योग बनता है। और इसमें किए हुए कई ऐसे कार्य हैं जो हमें अत्यंत ही लाभ पहुंचाते हैं। रविवार को जब यह पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्य योग के नाम से जाना जाता है। गुरुवार को जब आता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इस बार 7 जुलाई दिन रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है पूरे दिन, और गुप्त नवरात्रि भी है। तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में कौन कौन से ऐसे कार्य करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 7 जुलाई रविवार को प्रातःकाल 5:29 से ही रवि पुष्य नक्षत्र लग जा रहा है और यह पूरे दिन रहेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा और गुप्त नवरात्रि तो है ही। अब आइए बात करती हूँ कि रवि पुष्य नक्षत्र में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि रविवार भगवान सूर्य देव जी का दिन है और जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है उसे जीवन में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। और जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति उच्च होती है, सूर्य बलवान होते हैं, तो कोई भी ग्रह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। वो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता ही चला जाता है। हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला कार्य, सबसे छोटा, सबसे आसान और सरल कार्य मैं बताती हूँ कि इस दिन आपको भगवान सूर्य देव जी की आराधना तो विशेष रूप से करनी ही चाहिए। भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित करना चाहिए, जिसमें कि गुड़, लाल पुष्प, लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य देव जी का मंत्र का जप करते हुए या फिर गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव जी की परिक्रमा करनी चाहिए, उन्हें धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई भी भाई बहन रविवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इससे अच्छा, इससे सुंदर समय कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप लोग इसी दिन से रविवार का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी भाई बहन किसी भी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे तो आप प्रतिदिन करें, हर रविवार को भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत यदि आप इस दिन से करते हैं जब रवि पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे दिन से जब आप शुरुआत करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का, तो इसका लाभ आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और अति शीघ्र इसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो आप लोग चाहे तो संकल्प लेकर इसी दिन से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन गाय को गुड़ खिलाने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना, चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन जिनका बजट बहुत ही ज्यादा है वो लोग सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। लेकिन जिनका बजट कम है वो लोग इसी पूजा अर्चना मंत्र जप से समस्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आइए बताती हूँ कि और कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए, या फिर अपनी कोई सलाह हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उसे बताइए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ता है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने घर में एकाक्षी नारियल लाकर उस नारियल की पूजा अर्चना विधिवत करके आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इस दिन बिल्व वृक्ष की जड़ अपने हाथ में, दाहिने हाथ में या फिर गले में लॉकेट की तरह पहनने से आपको अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन इस जड़ को लाने का एक विधान होता है, एक विधि होती है, उसी के द्वारा इस जड़ को लाया जाता है। ये भी मैं बता देती हूँ, जो भी भाई बहन चाहे इस जड़ को पहनना
वो बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो सूर्य का कारक रत्न होता है वो है माणिक्य, और माणिक्य पहनना हम सभी के बस की बात नहीं है। मतलब माणिक्य वही लोग पहन सकते हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा है, जिनके पास पैसे की कमी है वो लोग माणिक्य नहीं पहन सकते हैं। और रत्न पहनने के लिए इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं देती हूँ कि रत्न की कोई पहचान नहीं हो पाती है। कभी कभी रत्न हमें नकली भी मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल के समय में असली चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। और जो ये प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे वृक्ष, और देव वृक्ष की तो बात ही अलग है, जैसे पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, बिल्व वृक्ष, आंवले का वृक्ष, तुलसी माता का पौधा, केले का वृक्ष, इनकी तो बात ही अलग है। ये पूजित वृक्ष हैं, तो इनमें तो कोई संशय और कोई दुविधा की स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो आपको जड़ आप यदि पहनते हैं तो माणिक्य पहनने के बराबर लाभ, या मैं कहूं कि उससे भी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं से कोई मिलावट या कहीं से कोई नकली होने की संभावना 1% भी नहीं है। तो जड़ आपको कैसे लेना होता है? जड़ लाने का एक विधि होता है। जैसे कि 7 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, तो 6 तारीख को संध्या के समय आप उस वृक्ष के पास आपको जाना होगा जिस वृक्ष से आपको जड़ लाना है। पहले मैं यहाँ बता दूं, जड़ के लिए आप किसी लोहे की वस्तु का प्रयोग न करें, किसी नुकीली लकड़ी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी धारदार जैसे कि खुरपी होता है, या फिर इस तरह से लोहे का कोई हंसिया इत्यादि जो औजार होते हैं लोहे के, इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे हम एक विशेष विधि के द्वारा धारण कर रहे हैं। इसका हमें पूजन अर्चन करना है, इसलिए हमें लोहे के औजार का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो एक दिन पहले आपको जाना चाहिए, वहां देव वृक्ष मतलब बिल्व वृक्ष जो है उन्हें प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। और जहां से आपको जड़ लेनी है तो वहां पर थोड़ा सा आप जल डालकर उस मिट्टी को थोड़ा गीला कर दें, वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहां पर जल डाल दें, तो मिट्टी थोड़ी गीली हो जाएगी, जिससे कि आपको वहां की मिट्टी हटाकर जड़ लाने में आसानी होगी। तो आप वहां पर उनसे आज्ञा लें कि हे बिल्व वृक्ष, हे वृक्ष देवता, मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ या लेता हूँ, मुझे आपकी जड़ चाहिए, इसे मैं पुष्य नक्षत्र में लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, और इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। और अपनी मनोकामना को कहकर, मतलब मनोकामना भी उनसे बताएं कि इस कार्य हेतु मुझे ये जड़ चाहिए और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये आज्ञा लेकर आप प्रणाम करके वहां से चले आए 6 तारीख को संध्या के समय। और 7 तारीख को पुष्य नक्षत्र, जैसा कि मैंने बताया कि प्रातः काल से ही है, नहा धोकर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान सूर्य देव जी की आराधना करके फिर आप जाएं और एक नुकीली लकड़ी से थोड़ा सा जड़ आप लेकर आए। इसे चाहे तो परिवार के कई सदस्य भी पहन सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और एक सदस्य को पहनना है तो एक सदस्य भी पहन सकते हैं। लाएं, गंगा जल से धुलें, घर के मंदिर में रखें, उसे अभिमंत्रित करें गायत्री मंत्र से, क्योंकि रविवार का दिन है, भगवान सूर्य देव जी का मंत्र भी है, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। थोड़ा सा लाल चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन अर्चन करके अभिमंत्रित करने के बाद आप उसे, ताबीज आता है चांदी का ताबीज, तांबे का ताबीज, ताबीज में डालकर भी पहन सकते हैं। तांबे के ताबीज में पहने तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप चाहे तो लाल कपड़े में भी इसे पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अंदर उसको पैक कर दें जिससे कि उस पानी इत्यादि उसमें अंदर न जाने पाए। और उसके बाद लाल धागे में आप उसे बांधकर फिर आप उसे अपने दाहिने हाथ या फिर गले में धारण करें। ये माणिक्य रत्न के बराबर मैं इस जड़ के बारे में बता रही हूँ। 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है इसमें, और माणिक्य पहनना हम सभी के बस की बात नहीं है। तो ये कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा कार्य, इस दिन जिनके पास बजट है, मैंने पहले भी बताया, सोना चांदी इत्यादि आप अपने घर में खरीद कर अवश्य लाएं। इस दिन अपने घर में स्वास्तिक बनाने का बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है और बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ग्रह दोष, वास्तु दोष दूर होते हैं। अब स्वास्तिक कहाँ बनाए? स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? इस दिन पुष्य नक्षत्र में स्नान आदि करके, पूजन इत्यादि करके अपने मुख्य द्वार की आप साफ सफाई पहले ही कर दें। उसके बाद लाल चंदन से थोड़ा सा गंगा जल डाल लें या फिर गाय का घी डाल लें, और लाल चंदन से आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश जी का मंत्र का जप करते हुए, ओम गंग गणपतये नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए इस दिन स्वास्तिक बनाना अत्यंत ही शुभ फल को प्रदान करता है। कहने का मतलब, पुष्य नक्षत्र में जो भी हम मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, अच्छे कार्य करते हैं, वो हमें अत्यधिक लाभ प्रदान करता है और कई गुना बढ़कर लाभ प्रदान करता है। जैसे कि इस दिन आप
मंत्र दीक्षा इत्यादि लेना चाहें, जैसे कि गुरु बनाना चाहें, तो ये दिन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ नक्षत्र ये माना जाता है। आप इस दिन कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि अपने घर में पूजा इत्यादि रखवाना चाहते हैं, जो बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। आप इस दिन किसी भी वस्तु का दान करना चाहे तो ये बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। उस दान का कई गुना लाभ आपको बढ़कर मिलता है। इस दिन आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आराम से, आसानी से आप इस दिन अपना नया कार्य, नया बिजनेस, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये सारे कार्य भी पुष्य नक्षत्र में किए जाते हैं और खरीदारी इत्यादि तो की ही जाती है। रवि पुष्य नक्षत्र में जितना ही ज्यादा आप भगवान सूर्य देव जी के मंत्रों का जप करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, संकल्प लेकर इसी दिन से आप शुरुआत भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। भगवान सूर्य देव जी की उपासना तो हमें इस दिन करना ही है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। अब दो राजा एक साथ जब मिल जाते हैं तो आप ही सोचिए कि कितना ज्यादा वो स्थिति है, वो जो समय है, वो कितना बलवान हो जाता है। और जब सूर्य हमारी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। सरकारी नौकरी इत्यादि के योग बहुत ही अच्छे बनने लगते हैं हमारे लिए। तो आप चाहे इसमें से जितने भी कार्य करना चाहे, चाहे आप खरीदारी करना चाहे, चाहे आप पूजन अर्चन करना चाहे, चाहे आप मंत्र का संकल्प लेकर मंत्र का जप करना चाहे, या फिर मंत्र दीक्षा यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करना चाहे, या फिर बिल्व वृक्ष की जड़ धारण करना चाहे, ये सारे कार्य आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा लाभ आपको इससे प्राप्त होने वाला है। तो पूरा का पूरा आप लाभ इस नक्षत्र का जरूर उठा लीजिए, जरूर प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो 7 जुलाई को ये समय बन रहा है, 3 योग हमें एक साथ प्राप्त हो रहा है। ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम प्राप्त होता है ऐसा समय। तो आप लोग संपूर्ण लाभ उठाइए। और भी कोई प्रश्न है, दुविधा है तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।